Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are fine. This is your general science lecture. The topic of our today's lecture is depletion of ozone layer and energy absorption in atmosphere. So students, first of all हम स्टडी करेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन एक गैस है जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होती है। तो बेसिकली ओजोन जो है वो गैसेस की एक लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर के अंदर मौजूद होती है। ये ज़मीन के गिर्द एक हिफाजती गुलाफ बनाती है। तो बेसिकली ओजोन जो है वो एक गुलाफ की तरह प्रोटेक्ट करती है अर्थ को और सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट शुआओं को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। मींस सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं उनको ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। फ्रिज, एयर कंडीशनर, स्प्रे के डब्बे और पैकिंग फोम के कारखानों से कुछ केमिकल खारिज होते हैं जिन्हें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। ये केमिकल्स ओजोन के साथ अमल करके इस तय की तबाही और बारीकी का सबब बनते हैं। मींस जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ये ओजोन लेयर की जो तय है उसको बारीक करते हैं, उसको थिन करते हैं, जिसके नतीजे में ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट शुआएँ जो हैं वो ज़मीन तक पहुंच सकती हैं और इन शुआओं की वजह से कैंसर और आँखों की बीमारियां जो हैं वो लाहक हो सकती हैं। सो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स तब कॉज होते हैं जब ओजोन की लेयर जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से डिप्लीट हो जाए, बहुत ज़्यादा बारीक हो जाए, और उस केस में जो बीमारियां कॉज होती हैं वो है कैंसर और आँखों की बीमारियां। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी की शुआएँ और इनका एटमॉस्फेयर में इंजज़ाब। बेसिकली इंजज़ाब का मतलब है एब्जॉर्प्शन, द एनर्जी रेडिएशन एंड देयर एब्जॉर्प्शन इन द एटमॉस्फेयर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूरज एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है। अगर हम मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो सन है। सूरज की शुआएँ रोशनी की सूरत में बिला रोक टोक ज़मीन पर पहुंचती हैं। मींस लाइट की फॉर्म में सूरज की जो शुआएँ हैं वो ज़मीन तक पहुंचती हैं। ये शॉर्ट वेवलेंथ की शुआएँ होती हैं, ज़मीन से टकराने और जज़ब होने पर इसे गर्म कर देती हैं। मींस ये शुआएँ ज़मीन पर टकराती हैं और फिर ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं और इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हैं। गर्म ज़मीन जज़ब शुदा एनर्जी को हरारत की लॉन्ग वेवलेंथ शुआओं की शक्ल में मुनक्कस करती हैं। मींस जो हीटेड अर्थ है, जो गर्म ज़मीन होती है, वो इन अब्जॉर्ब्ड जो एनर्जी की रेडिएशंस हैं उनको लॉन्ग वेवलेंथ में तब्दील करती है, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस में तब्दील करती है। देन ये लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं एटमॉस्फेयर की तरफ। इस तरह एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मतवाज़न रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात सूरज की शुआओं को ज़मीन की तरफ गुजरने देते हैं, मगर मुनक्कस होने वाली हरारत की शुआओं को दोबारा स्पेस में जाने से रोकते हैं। मींस जो रिफ्लेक्ट बैक की होती हैं रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ हीट, उन्हें स्पेस में जाने से कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात जो हैं वो रोकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, दैन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।